नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन को लेकर बहुत सारा डर है। हमारे यहाँ पे तीसरा टीका अप्रूव कर दिया गया है, बच्चों के वैक्सीनेशन की बात हो गई है और अभी तक जो मोदी जी की भाषा थी उससे ये लग रहा था कि ओमिक्रॉन और तीसरा टीका लोगों को लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, लेकिन खेल शुरू हो गया है। अभी मध्य प्रदेश में कई सारे कलेक्टरों ने ये कहा है कि हमने उसकी तैयारी कर ली है। इस तारीख से इस तारीख के बीच में जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनको टीके लगाए जाएंगे। मतलब एक वही बात ऐच्छिक दिखाना और ज़बरदस्ती करने जैसे हालात बन रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस पूरे पैनिक के बीच में, पूरे डर के बीच में ओमिक्रॉन की स्थिति क्या है, ओमिक्रॉन कितना मारक है, ओमिक्रॉन कितना ख़तरनाक है। ये एक ख़तरनाक बीमारी के तौर पे वैसे ही देखा जाना चाहिए जो पहले वाले वेरिएंट थे। हम केस स्टडी लेंगे अमेरिका की, हम साउथ अफ्रीका की केस स्टडी लेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नए साल में आप हमें भुगतान करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। इसके अलावा हमारा बार कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने उसको बाकायदा ओवरले किया हुआ है। अभी फ़िलहाल स्थिति क्या है, साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ 4 लहर आ चुकी हैं और चौथी लहर के लिए ज़िम्मेदार अगर किसी को माना जा रहा है तो वो ओमिक्रॉन को माना जा रहा है। चौथी लहर बहुत तेज़ी से आई, एक स्पाइक की तरह थी, और जो तीसरी लहर जितनी तेज़ी से उसके केसेस भी आए, बहुत ज़्यादा केसेस आए। और जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं कि जितने ज़्यादा केसेस आते हैं उतना ही हम लोगों को लगता है कि भाई केसेस आ रहे हैं और उस पर गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन आज से 2 साल पहले केसेस आने का मतलब और आज केसेस आने का मतलब बदल चुका है। 2 साल पहले अगर कोई हमको कहता था कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं तो आप कहते थे कि भाई इतने सारे केसेस आ गए, अब क्या होगा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि जो मानव जाति है वो इस वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी हद तक इम्यून हो चुकी है, उसके अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है। तो आज एक आदमी है जिसके साथ में 10 बॉडीगार्ड हैं, 50 सिपाही हैं, आप उसको मारने जा रहे हो, आप उसको अंदर घुसंड मार के, बच्चे यही भाषा इस्तेमाल करते हैं, लौट नहीं सकते हैं। वो पहले वाली बात अलग थी, आप अलर्ट नहीं थे और अचानक आपके कोई पीट लेता था। तो साउथ अफ्रीका का जो उदाहरण है उसके ज़रिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि तीसरी लहर आई थी और चौथी लहर आई थी। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह के केसेस आए थे साउथ अफ्रीका में। अब अगर साउथ अफ्रीका की चौथी लहर का, वहाँ 4 आ चुकी हैं और चौथी ओमिक्रॉन के कारण ही आई है, तो जो चौथी लहर है उसका आपने चार्ट देखा कि किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। अब केसेस का चार्ट देखने के बाद में, ठीक बाद में एक बार फिर दिखा देता हूँ, आप मौत का चार्ट देखें। जब आप वहाँ पे जो डेथ हो रही है उनका चार्ट देखेंगे तो आपको इसके अंदर 4 लहर दिखाई नहीं देगी, 3 ही लहर दिखाई देगी। जो पिछली लहर आई थी उसके बाद इस बार जब ओमिक्रॉन आया है तो केसेस तो करीब करीब पिछली लहर के बराबर ही गए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा गए हैं, तेज़ी से उतरना भी शुरू हो गया। लेकिन मौत गायब हैं। अगर आप इस डेथ वाले चार्ट को देखेंगे तो डेथ आपको दिख ही नहीं रही है। ये आपको एक और चार्ट दिखा दे रहा हूँ दूसरी तरह के डिज़ाइन में, जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। अब आप ये साउथ अफ्रीका का एक चार्ट देखिए जो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया है, और इसके अंदर जो ऑरेंज कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन मौत की लाइन है। इसमें दिखाया गया है कि कितने लोग मरे और कितने नए केसेस आए। नए केसेस और मौत की तुलना है, और जो गैप था नए केसेस और मौत का वो भी आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप चौथी लहर के नज़दीक पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि केसेस तो आसमान पर चले गए हैं लेकिन मौत ज़मीन पर ही हैं। जबकि इससे पहले वाली तीनों लहर में साउथ अफ्रीका में ये बदलाव नहीं था। उस वक़्त जब हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ते थे तो डेथ का आंकड़ा भी बढ़ता था, मौतें भी बढ़ती थीं। लेकिन इस बारी लहर में ऐसा नहीं है। आप इस एक और चार्ट को देखें, इसमें मौत, हॉस्पिटलाइजेशन और केसेस यानी इन्फेक्शन पॉजिटिव केसेस का पूरा ब्यौरा है। और अगर इन तीनों को अगर आप जोड़ें तो आप देखें जो ग्रीन वाला आपको डाटा दिख रहा है स्क्रीन पे इस वक्त, ये केसेस का डाटा है, और जो ब्लू वाला डाटा है, ब्लू वाला डाटा ये फाइनेंशियल टाइम्स का डाटा है, इंटरनेशनल मैगजीन का। जो ब्लू वाला जो आपको एक तार दिख रहा है या ये लकीर दिख रही है, लाइन दिख रही है, वो आपको बताती है कि एडमिशन्स का डाटा क्या है वहाँ का, साउथ अफ्रीका का। और लाल वाली
जो लाइन है वो मौत का आंकड़ा बता रही है। अगर आप वहाँ की तीसरी लहर देखें, जो तीसरी लहर आई थी, उसमें देखें तो ये तीनों की जो दर थी करीब करीब बराबर थी। लेकिन ओमिक्रॉन वाली में देखिए हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत कम है, डेथ ना के बराबर है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, इस बात को भी कहते कहते 8 महीने हो गए होंगे, कि सरकार को तत्काल प्रभाव से केसेस की गिनती करना बंद करना चाहिए। ये केवल पैनिक फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और भारत में आप देखिए हालत ये है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन कोई बुरी खबरें नहीं हैं। और हालत ये है कि बुरी खबरें आए इसके लिए एक डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। उदयपुर में एक केस आया, एक व्यक्ति का हुआ, वो नेगेटिव सब हो चुका था। नेगेटिव आदमी को भी उन्होंने कहा नहीं ये कोरोना डेथ में काउंट होगी, उसके उनके कलेक्टर का बयान है। मैंने ये जो पूरा डाटा आप चार्ट वाला देख रहे हैं, जितना डाटा मैंने अभी आपको दिखाया, उस डाटा को भी एनालाइज किया। तो अगर हम इस डाटा को एनालाइज करें तो हम जो बराबर केसेस वाले दिनों को छांट लेते हैं, कुछ जो मैक्सिमम वाले मिलते हैं, क्योंकि किसी में ज़्यादा या कम गया, तो मैंने देखा कि 11 जनवरी को 15,046 केसेस कुल आए थे। ये डाटा है पहली लहर का या कहें दूसरी लहर का। और कि 416 मौतें हो गई थी, 15,000 में से 416 मौतें हुई थी। 27 जून को वही 15,000 के आसपास के केस में लेके चल रहा हूँ, तो 15,036 केसेस आए थे। और उस दिन जिस दिन 15,436 केसेस थे, उस दिन केवल 122 डेथ थी। और आप 16 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो 15,935 केसेस थे और 413 डेथ थी। ये वो दौर था जबकि आपके यहाँ पे डेल्टा आ चुका था और डेल्टा का वहाँ प्रकोप चल रहा था। उसके बाद 10 दिसंबर को 15,467 केसेस आए। ये चौथी लहर है जो चल रही है वहाँ पे। इसमें केवल 20 डेथ हुई हैं। उन्हीं 15,000 केसेस में जिनमें 413 डेथ हुई थी, उन्हीं 15,000 केसेस में कुल 20 डेथ हुई हैं। इसी तरह 21 दिसंबर को भी 15,423 के आसपास केस थे और उस दिन 35 डेथ हुई है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि जो ओमिक्रॉन वायरस है वो उतना खतरनाक नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो चेस्ट तक जाता ही नहीं, खुद ही नहीं जाता है, गले में ही बढ़ता है, गले में ही ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बड़े स्तर पर हम सब ने डेल्टा वेरिएंट का स्प्रेड बहुत फास्ट था, ये डेल्टा से भी फास्ट है, बहुत फास्ट था, तो वो हर आदमी के नज़दीक गया, हर आदमी को छुआ, हर आदमी के शरीर ने उसका अनुभव किया। जिन लोगों को ज़्यादा अनुभव हो गया उनकी मौत हो गई, बहुत ख़तरनाक स्थिति बनी। जिनको थोड़ा कम अनुभव हुआ उनका ख़राब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। जिनको एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ, फैला वो बहुत तेज़ी से था। जिनको हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ या जिनको पता भी नहीं चला कि उनको कुछ हुआ है और उनको छू के चला गया, वो सब लोग एक सुरक्षित लोग हो गए, उनके पास भगवान का, कुदरत का टीका आ गया। सीरो सर्वे हमारे हिंदुस्तान के इसकी गवाही देते हैं कि कुदरत का टीका आया। 95% तक सीरो सर्वे की रिपोर्ट है। दिल्ली में, दिल्ली के 7 जिलों की और भी बहुत सारी जगहों पे एक सीरो सर्वे अभी यूपी सरकार करा रही है। देखते हैं उसकी रिपोर्ट कब तक आती है। तो कुल मिला के अब हम सब के अंदर सीरो सर्वे मेरे ख्याल से सबको पता होगा। कुछ नहीं, सिंपल तरीके से बता दूं, पहले मैं एक बार बता चुका हूं, चूँकि बार बार ये शब्द आता है। इसमें क्या करते हैं, अचानक जाते हैं कुछ बस्तियों में और कुछ टेस्ट लेते हैं और उनके अंदर चेक करते हैं कोविड से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है। जब लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ निकलती हैं तो पता चल जाता है कि भाई इस आदमी के अंदर पहले से एंटीबॉडी है और अब ये बीमारी की तैयारी कर सकता है। तो हमारे यहाँ सीरो सर्वे जो है वो 90%, 95% लोगों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जिनको शरीर में बढ़ाने के लिए हम लोग टीके लगाते हैं कि टीका लगाओ तो एंटीबॉडीज़ बढ़ेगी, लेकिन टीके के बगैर भी वो बढ़ जाती है जब नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन आए। तो हम बड़ी संख्या में नेचुरल इन्फेक्शन झेल चुके हैं, इसलिए हम लोग पहले से तैयार हैं। और हमको अगर आता भी है ओमिक्रॉन तो पहले से ही कमज़ोर है और हमारा शरीर उससे निपटने में सक्षम है। हमारे पास में पहले से ताकतवर पहलवान है, खली वली पहलवान यहाँ पे बन चुके हैं हमारी एंटीबॉडीज़, इसलिए वो मुकाबला कर लेगी। तो ये सारी चीज़ें मिला के इस बार ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं होने वाला है। तो इसको आप गुड न्यूज़ मान के चलिए, नए साल की अच्छी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और जो लोग भी डराने आ रहे हैं आपको 2022 में, उनको कहिए कि भाई साहब आप 2021 में जाइए, वापस वहीं रहिए। अब हालात वैसे नहीं हैं। अमेरिका का मैंने आपको कहा था डाटा बताऊं तो अमेरिका में खुद व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट जारी हुआ है। व्हाइट हाउस की तरफ से एंथनी फाउसी ने स्टेटमेंट जारी किया है और वो ये कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से
मौत का आंकड़ा नीचे आ गया है। और वेस्टर्न वर्ल्ड, जो लोग डेल्टा से भयाक्रांत थे, डेल्टा हमारे यहाँ से जा चुका है, डेल्टा हमको इम्यून करके जा चुका है, लेकिन जहाँ डेल्टा अभी एक्टिव है, जैसे कि हमारे यहाँ पहले बहुत सारी डेथ हुई थी, उन जगहों पे उन देशों ने राहत की सांस ली कि ओमिक्रॉन आ गया। क्योंकि ओमिक्रॉन क्या कर रहा है कि धीरे धीरे डेल्टा को कम करता जा रहा है और ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग, हमारे इस चैनल पे भी डॉक्टर संजय रॉय ने भी कहा, बहुत सारे एक्सपर्ट इसको लगातार कह रहे हैं कि ये डॉक्टर वायरस है, ये ठीक करने आया है और ये लोगों को ठीक कर रहा है। तो जो डॉक्टर वायरस है वो है ओमिक्रॉन, और इसीलिए राहत अनुभव कर रहे हैं कि जैसे यूके में मैंने बताया था 80% मामले ऐसे हैं जिसमें ओमिक्रॉन आ गया है और डेल्टा हट गया है। और जहाँ जहाँ ओमिक्रॉन जा रहा है मारक नहीं है, तो जो वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं या वहाँ के आम लोग हैं वो कह रहे हैं थैंक्स गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, शुक्रिया ऊपर वाले कि तूने जो है वो ओमिक्रॉन भेज दिया। क्योंकि ओमिक्रॉन मारता नहीं है, वैक्सीनेशन करता है। मारे भले ही नहीं, लेकिन कुदरत का टीका ज़रूर लगाएगा। सीरो सर्विलेंस में आपकी एंटीबॉडीज़ बढ़ा के जाएगा और उसके बाद कोई भी ओमिक्रॉन, डेल्टा वेल्टा जो भी आएगा ना, उससे निपटने आपका शरीर सक्षम हो जाएगा। ये मेरी तरफ से एक गुड न्यूज़ है, नए साल का तोहफा, एक अच्छी खबर है जो पूरी दुनिया से आ रही है। कुछ लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है और उन लोगों के लिए खबर बुरी होनी ही चाहिए जो लोग टीके की कमाई में अपनी कमाई देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लोगों के चेहरे पे स्माइल चाहिए। कोरोना वायरस ने बहुत डराया, उससे 100 गुना ज़्यादा कोरोना वायरस के धंधेबाजों ने डराया, उससे भी ज़्यादा उन लोगों ने डराया जिनको लगता था कि बगैर डराए लोग टीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहरहाल राहत की खबर है, शांति की खबर है, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और ये लगातार हम कह रहे थे कि, और इस बार फिर कह रहा हूँ, तीसरी लहर की ऐसी तैसी इसलिए कह रहा हूँ, तीसरी लहर भले ही आए वैसे ही आएगी जैसे साउथ अफ्रीका में चौथी लहर आई है। लहर आएगी, चली जाएगी, जैसे कि हर साल वायरल की आती है, जुकाम की आती है, खांसी की आती है, चली जाती है, वैसे ही आएगी, चली जाएगी, लेकिन हमको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगी। कम से कम दुनिया भर का डेटा ये कह रहा है, साउथ अफ्रीका का डेटा ये कह रहा है, और जगहों का भी डेटा ये कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमारे पास में 90% जो दर्शक हैं वो दर्शक हैं जो डेडिकेटेड दर्शक हैं, जो नियमित रूप से चैनल देखते हैं। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि आप लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ और भी पता चलती है, केवल 10% लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं और हमारा टीवी देख रहे हैं। कायदे से ये 30% तो होना चाहिए। यानी ये आप जितना शेयरिंग करेंगे उतने ज़्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, उससे जुड़ेंगे। तो जो नए लोग हैं वो भी जुड़ेंगे, और नए लोग जब जुड़ते हैं तो उसका रिस्पांस थोड़ा सा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो और ज़्यादा नए लोगों तक पहुंच जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।